राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 4 के बारे में प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। आपको मैं कुछ भी बताती हूँ जो प्रेडिक्शन करके वो एक वीक की पर डे के हिसाब से होती है। आपको हर दिन किस तरह से अपना प्लान करना है उसकी आपको गाइडेंस मिल जाती है। जहाँ समझाने की ज़रूरत होती है मैं समझा देती हूँ, जहाँ उपायों की ज़रूरत होती है मैं आपको उपाय बता देती हूँ, और जहाँ जहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है वो भी बता देती हूँ, और उसके साथ आपको उपाय भी बता देती हूँ ताकि आपको लाभ हो सके। तो आप उसको अकॉर्डिंगली फॉलो कर लेना और उसके हिसाब से ही अपना दिन प्लान करना। तो वो आपके जो कार्ड्स हैं वो अपने आप आपको गाइड करते जाते हैं कि किस तरह होना है, किस तरह से नहीं होना, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही चलते रहें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। तो संडे को ऐसे लगता है कि मूलांक 4 वालों को बड़ों की सलाह मिल रही है। हो सकता है ससुराल पक्ष भी हो, वहाँ से आपको सलाह मिल रही हो, या कोई सीनियर हो उससे आपको सलाह मिल रही हो, कोई शायद धन का लाभ भी आपको हो सकता है। तो आपके मन को शांति रहेगी, दिल और दिमाग एकदम शांत रहेंगे कि कोई टेंशन नहीं होगी। जब हमारे सर पे बड़े हाथ रख देते हैं या बड़े कोई हमें सपोर्ट कर रहा होता है तो अंदर से बड़ा सुकून सा महसूस होता है। तो संडे वाले दिन कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है आपको, तो आपने करना क्या है कि आप सूर्य की आराधना कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कोई गेट टुगेदर है, कहीं आना जाना है या किसी की सेलिब्रेशन है, तो आप उसका हिस्सा जो है बनोगे। तो बढ़िया है, अच्छा दिन है। लेकिन कुछ ना कुछ मन में ना इस तरह से रहेगा कि अच्छा बुरा किस तरह से मैनेज करना चाहिए, या मुझे क्या करना है, अच्छा करूं बुरा करूं, इतना कर दूं कम कर दूं, मतलब एक कन्फ्यूजन में दिल बना ही रहेगा। लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप समझ जाएंगे जैसे जैसे दिन बीतेगा कि क्या आपको बीच का रास्ता निकालना है और किस तरह से आपको सारा कुछ मैनेज करना है। ठीक है, तो इतनी कोई बात नहीं है। अगर आप अशोक के पत्ते अपने घर में लाके तोरण लगा लो तो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं से कुछ आना है, आपको इंतज़ार है, शायद आपका कोई काम होने वाला है, या डिस्टेंस से कोई ना कोई आपका लिए कुरियर आने वाला है, या कोई आपका संदेश आने वाला है, या कोई सामान आपका आने वाला है जिसकी आपको बहुत इंतज़ार है। अगर काम भी बनने वाला है कोई, तो आपको इंतज़ार है कि मेरा काम कब बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम इस समय बनने वाला है, आप सब्र करो, बस होने ही वाला है। तो आपका सामान ऑन द वे है, यानी कि आपको जिसकी भी इंतज़ार है, अगर किसी मनुष्य की इंतज़ार है यानी कि किसी जीव की इंतज़ार है, तो भी वो आने ही वाला है। ठीक है, समय पास है तो आप तक वो पहुंचने वाला है। जो ट्यूसडे वाले दिन आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेडिटेशन करना बड़ा ज़रूरी है और थोड़ा अपना ध्यान लगाना भी ज़रूरी है। वो आपके लिए ट्यूसडे को ये उपाय बनता है, वो आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या, थोड़ी सी मेहनत करें और कुछ अच्छी तरह से दोस्त वगैरह या आपके छोटे भाई बहन हो उनकी मदद ले लो या उनकी मदद कर दो। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपको परेशानी सी हो जाएगी कि जहाँ से आपको कुछ उम्मीद थी, आपको ऐसे लग रहा है कि ये तो मेरी उम्मीद पूरी ही नहीं हुई। आपको इस तरह से फील हो रहा है कि ये क्या हुआ है, मेरी तो कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई है, मैं तो जो चाह रहा था वो तो हुआ नहीं है, मुझे कहाँ फंसा दिया गया, जो मेरी इच्छाएं हैं वो हो नहीं रही हैं पूरी, जो मैं नहीं चाह रहा हूँ वो मुझे करना पड़ रहा है। इस समय में कार्ड्स आपको जो सजेस्ट कर रहे हैं वो कर लो। एक्चुअली आपको सच में एक जगह पर नुकसान होने वाला है, लेकिन दूसरी जगह भी है, उधर आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आप दूसरी जगह देखो, उस चीज़ को देख के कल्पो मत, परेशान मत हो, दुखी मत हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको रिज़ल्ट जो है बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, दूसरी जगह अप्रोच करो, और दूसरी जगह शायद आपको कम वहाँ से कुछ मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, और थोड़े दिन अगर आपको आपके कैलिबर के अनुसार काम भी नहीं मिलता या कुछ ऐसा करने को नहीं मिलता, ज़बरदस्ती आपको कोई बोल रहा है नहीं आपने ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है, मेरे हिसाब से करना है, तो अगर आप ऐसा कर भी दोगे थोड़े दिन के लिए तो दिक्कत क्या है। ठीक है ना, जैसे भाव ले जा रहा होता है हमें उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। कार्ड्स आपको जो सजेस्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से करना, नहीं तो उदास हो जाओगे और परेशान हो जाओगे कि मुझे कहाँ फंसा दिया गया, क्या कर दिया गया। बिल्कुल उदास नहीं होना और आपने सीधा सीधा चलना।
लेकिन आप मानोगे नहीं, थर्सडे को भी आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया या मैं कहाँ फंस गई, मेरे को बहुत परेशानी फील हो रही है। तो आपने करना क्या है, मेडिटेशन करना, ठीक है। अपनी अंतरात्मा से पूछना कि जो हो रहा है सब सही के लिए ही हो रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा करना क्या है, सिर्फ अपने हाथ बांध के रखने हैं। जैसे अपने हाथ हम ऐसे बांध के रखते हैं ना, इस तरह से कस के अपने हाथ बांध लेना और उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करना या हनुमान चालीसा कर लेना। दोनों में से आप कुछ भी करना तो आपको ये जो फसावट है ना, ये जान छोड़ती हुई नज़र आएगी। आपको लगेगा नहीं नहीं ठीक है, अब मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है। लेकिन पूरा टाइम जब जितनी देर तक आप बोलोगे ना, उतनी देर हाथ भी बांध के रखना और आंखें भी बंद करके रखना, ठीक है। उसके बाद आप अपनी आंखें भी खोलना और हाथ भी खोलना, तब आपको थोड़ा सा फ्रेश फील होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, कुछ अंदर से गाइडेंस मिलेगी और आप आगे चल पाओगे, ठीक है। अब हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कुछ उम्मीद है, अकेले आप मेहनत कर रहे हो, आपको ये है कि आपको लाभ मिले, तो फिर भी आप पुरानी बातों में लेके, हो सकता है आपको तब बहुत अधिक लाभ मिला हो या कम लाभ मिला हो, या आज लाभ आपको मिल रहा है, फ्राइडे वाले दिन आपको रिज़ल्ट मिल रहा है और आप घबराओ मत बिल्कुल भी कि मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा या मैं परेशान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से ईश्वर के आगे आप एक भर के जल का पात्र रख देना, उसके अंदर एक मिश्री या पतासा, दोनों में से एक चीज़ आप डाल देना और उसके बाद उसे थोड़ी देर के बाद रखना भगवान के पास ही, और थोड़ी देर के बाद सुबह या शाम जब आपको समय मिले तो वो चरनामत समझ के वो ईश्वर का सब लोग भोग लगाना, सब लोग उसे पी लेना, ठीक है। और पुरानी बातों के साथ अगर तो कुछ अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो किसी की बोली हुई बातें आपको इरिटेट करती रहेंगी, तो उसे इरिटेशन ना समझ के अपने लिए समझो, अगर किसी ने मुझे बुरा कहा है, गलत कहा है, तो वो मेरी बेटरमेंट के लिए आगे बहुत अच्छा है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे को वो नैग इसलिए किया गया हो या बातें इसलिए भगवान ने सुनवाई हो ताकि तुम आगे अपना रास्ता देख सको, ठीक है। तो हर चीज़ को पॉजिटिव लेना सीखो। अब उसके बाद हम सैटरडे की बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ अंतर ज्ञान होगा, समझ आएगी, मैच्योरिटी आएगी अंदर, और आप इस चीज़ को समझोगे कि मुझे कुछ ना कुछ बदलाव लाने में ही फ़ायदा है। हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है काम परिवर्तन हो, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ का बदलाव दिखाई देता है जो आपके लिए पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनोगे और उसके हिसाब से चलोगे, ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही आप मेरी बात सुनो, ठीक है, आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और उसके हिसाब से चलोगे तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, राइट। तो उसके बाद क्या करना, मैंने आपको सिर्फ गाइड किया है, ठीक है, किस तरह से संभलना है, किस तरह से करना है। आप थोड़ा सा पानी के अंदर ना एप्सम सॉल्ट डाल देना, या नॉर्मल सॉल्ट भी आपका हो तो वो आप डाल देना, और उसके बाद आप पानी में पैर भिगो के गुनगुना पानी कर लेना और उसके अंदर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स्ड मोड में बैठना। ये नहीं साथ ही मंचिंग कर रहे हो या कुछ पी रहे हो, ऐसा कुछ मत करना, बस शांति से आंखें बंद करके बैठना, रिलैक्स करना। उसके बाद आपका जो मन है और आपका जो दिमाग है वो दोनों मिलके आपको इतना बढ़िया रास्ता दिखाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि मैंने कितना समझदारी का काम किया। लेकिन हर बार हम जब समझदारी का काम करते हैं, ग्रह साथ दे रहे होते हैं, हमारी लक हमारा साथ दे रही होती है और हमें वो बोलती है कि तुम आगे हो जाओ और अपने लिए ये इज़्ज़त जो है वो ले लो, ठीक है, यानी कि यू आर प्रोवाइडेड विद लॉरियल्स, ठीक है। अगर इतना आपके लिए कुदरत कर रही है तो थैंक्स तो बनता ही है, तो आप इसको थैंक्स ज़रूर करना। हमें छोटी से छोटी अचीवमेंट भी मिले तो हमेशा भगवान का शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीक आपसे फिर से मिलती हूँ, ठीक है, प्रेडिक्शन लेके। तब तक के लिए नमस्कार।